आप सभी का हम स्वागत करते हैं। प्रभु की स्तुति आराधना के विषय में कुछ बातों को हम सीखेंगे। बाइबल हमें सिखाती है हमें हर समय हर परिस्थिति में सब बातों के लिए प्रभु को धन्य कहते रहना है, प्रभु की स्तुति आराधना करते रहना है। भजन संहिता 34 का 1 में ऐसे लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। भजनकार हमें सिखाता है कि हमें प्रभु की स्तुति आराधना हर समय करते रहना है। इब्रानियों 13 का 15 में ऐसे लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। प्रभु की स्तुति आराधना हमेशा हमें करते रहना है। बाइबल में कुछ प्रभु के भक्त लोग जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थिति में प्रभु की स्तुति आराधना उनके जीवन में सबसे पहला स्थान दिया। तो आइए हम इस विषय को बाइबल में से सीखेंगे। उस देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से परे रहता था। वह बहुत धनवान पुरुष था, उसके पास सब कुछ था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थे। लेकिन अय्यूब को एक दिन ऐसी परीक्षा का सामना करना पड़ा। उसके पास जो कुछ भी था, सारी संपत्ति, उसके 7 बेटे और 3 बेटियां, एक ही दिन में सब कुछ उसने खोया और अपने शरीर की समस्या से इतना पीड़ित था कि उसे अपने घर से दूर रहना पड़ा। अय्यूब पांव के तलवे से लेकर सिर के चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित हुआ। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ जाता था। उसकी पत्नी ने भी उसका साथ नहीं दिया। उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अभी भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जाए। और उसके मित्रों ने भी उस पर दोषारोपण किया। इन सब बातों में भी अय्यूब अपने मुंह से पाप नहीं किया। उसने प्रभु पर दोषारोपण नहीं किया और ना उसने प्रभु से वाद विवाद किया। उसने किसी को भी दोषी नहीं ठहराया और उसने हिया भी नहीं छोड़ा। और इन परीक्षा में, इस कठिन परिस्थिति में प्रभु की ओर देखते हुए प्रभु को धन्य कहा। प्रभु की स्तुति आराधना उसके जीवन में पहला स्थान दिया। जो हम पढ़ते हैं अय्यूब अध्याय 1 का 21 में, यहाँ अय्यूब ऐसे कहता है, यहोवा ने दिया, यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। परिस्थिति बदल गई लेकिन प्रभु के प्रति अय्यूब का प्रेम, भय और भक्ति, विश्वास और भरोसा नहीं बदला। उसने इन परीक्षा में, इस कठिन परिस्थिति में प्रभु को धन्य कहा और इसका परिणाम स्वरूप यहोवा ने अय्यूब को दुगुनी आशीष दी। जो अध्याय 42 का 12 में हम पढ़ते हैं और इसमें ऐसे लिखा है, और यहोवा ने अय्यूब के पिछले दिनों में उसके अगले दिनों से भी अधिक आशीष दी। अय्यूब जो कुछ भी खोया था उससे भी बढ़कर, उससे भी ज्यादा प्रभु की ओर से प्राप्त किया। और इन परीक्षा में, इस कठिन परिस्थिति में अय्यूब उसके जीवन में प्रभु की स्तुति आराधना को सबसे पहला स्थान दिया। चाहे हमारे जीवन में परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, प्रभु की स्तुति आराधना हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान हमें देना है। आइए हम पौलुस और सिलास के जीवन में से भी कुछ बातों को हम सीखेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 16, 22 से लेकर 25 तक हम पढ़ेंगे और इस विषय को हम सीखेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 16, 22 से लेकर 25 तक इसमें ऐसे लिखा है, और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। पौलुस और सिलास को बहुत बेत लगाकर उन्हें बंदी गृह में डाला और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी में रखे। उसने ऐसे आज्ञा पाकर इन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोंक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए
परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। उनको कोड़े से मारा गया था, उनके पीठ से लहू बह रहा था, कपड़े उतरे हुए थे, वे पीड़ा में थे, उनके पूरी पीठ में दर्द हो रहा था। और इन हालातों में, इन सताओं में, इस परिस्थिति में पौलुस और सिलास परमेश्वर के भजन गा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु की स्तुति आराधना कर रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। इस परिस्थिति में पौलुस और सिलास प्रभु की स्तुति आराधना उनके जीवन में सबसे पहला स्थान दिया और इसका परिणाम स्वरूप जेलर और उसके परिवार उद्धार में आए। चाहे हम दुख में हो, दर्द में हो, पीड़ा में हो, मुश्किल में हो, सताह में हो, परेशानी में हो, कठिनाई में हो, कमियों में हो, बीमारी में हो, नफरत में हो, बदनामी में हो, अंधकार परिस्थिति में हो, चाहे हम सब कुछ खो भी दिया तो भी हमें प्रभु की स्तुति आराधना हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान देना है। और इन परिस्थितियों में रहते हुए भी और इन परिस्थितियों को सामना करते हुए भी प्रभु को हमें धन्य कहते रहना है, प्रभु की स्तुति आराधना करते रहना है। प्रभु की स्तुति आराधना हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान देना है, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है, हबक्कुक अध्याय 3 17-18 में ऐसे लिखा है, चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे और न दाख लता में फल लगे, जलपाई के वृक्ष में केवल धोखा पाए जाए और ना खेतों में अन्न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 16, 17, 18 में ऐसे लिखा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर परिस्थिति में धन्यवाद दो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हमें हर समय, हर परिस्थिति में, सब बातों के लिए प्रभु को धन्य कहते रहना है, स्तुति आराधना करते रहना है। हमारे जीवन में प्रभु की स्तुति आराधना सबसे पहला स्थान देना है, क्योंकि प्रभु हमसे यही चाहता है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।